ओम शांति। आज 20/10/2024। आज हम लोग विशेष बात करेंगे ज्वालामुखी योग के बारे में। बाबा ने कहा है कि अंत समय जब विनाश होगा उस समय विश्व में बहुत हाहाकार होगा। तो भय, चिंता, दुख, अशांति का वातावरण होगा। इसके लिए वर्तमान समय में कौन सा योग की विशेष आवश्यकता है? तो बाबा ने कहा है कि इस समय विशेष ज्वालामुखी योग चाहिए। तो आज ज्वालामुखी योग क्या होता है और ज्वालामुखी योग कैसे करेंगे, उसका कौन सा पुरुषार्थ होता है, इसके बारे में आज विशेष हम जानेंगे। बाबा ने कहा कि उसके लिए अभी शांति का समय है। ये ज्वालामुखी योग का अभ्यास अति आवश्यक है। ज्वालामुखी योग स्वरूप और उसके जो पुरुषार्थ हैं वो क्या है? तो मुख्य रूप से आज प्रश्न पे हम डिस्कस करेंगे। आज मुख्य रूप से जो प्रश्न है कि ज्वालामुखी योग के अभ्यास तथा निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल पर बाबा क्यों जोड़ देते हैं और हमारे जीवन में उसका विशेष महत्व क्या होता है। प्रश्न फिर से सुनेंगे। ज्वालामुखी योग के अभ्यास तथा निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल पर बाबा क्यों जोड़ देते हैं, उसका हमारे इस जीवन में क्या विशेष महत्व है? तो उत्तर है, ज्वालामुखी योग के अभ्यास तथा निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की हमको क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता होगी, वह भी बाबा ने बताया है, जो हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना अति आवश्यक है। ज्वालामुखी योग अर्थात देह और देह की दुनिया को भूल एक बाप की अव्यभिचारी याद और ज्वालामुखी स्थिति। यहाँ बात को समझना है। ज्वालामुखी योग का मतलब हो गया कि एक बाप की अव्यभिचारी याद और ज्वालामुखी स्थिति का मतलब हो गया कि अपने मूल स्वरूप अर्थात निराकारी आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, जिससे हमें परम शांति का अनुभव हो, जिसमें आत्मा का कोई भी संकल्प न चलता है। निसंकल्प स्थिति, निर्भय स्थिति और निश्चिंत स्थिति हो। ज्वालामुखी योग से हमारी जो ज्वालामुखी स्थिति बनेगी, उससे हम अचानक आने वाली परीक्षाओं में सहज पास कर लेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि ज्वालामुखी स्थिति का सफल अभ्यास होगा तो अंत समय सहज देह का त्याग कर सकेंगे, अर्थात मृत्यु भय और मृत्यु दुख से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए पुरुषार्थ क्या चाहिए विशेष? तो बाबा का अव्यक्त वाणी में कहा हुआ है। बाबा ने कहा है कि पुराने देह अभिमान के संस्कारों को भस्म कर इस संगम युगी ईश्वरीय जीवन की परम प्राप्तियों को अनुभव करने के लिए, भविष्य में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए और विश्व की दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने के लिए ज्वालामुखी योग की परम आवश्यकता है। योग केवल पुरुषार्थ नहीं, बाबा ने कहा है कि योग केवल पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन योग स्वयं में एक विशेष प्राप्ति भी है, जो आत्माओं को पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त होती है।
जब परम पिता परमात्मा इस धरा पे आते हैं और यथार्थ योग का ज्ञान सिखाते हैं और देते हैं, तो योग से आत्मा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करती है। ज्वालामुखी योग अर्थात एक परम पिता परमात्मा की याद, निर्विकल्प निरसंकल्प स्थिति में बीज रूप अवस्था में अपने आप को स्थित करना। जैसे योगाभ्यास क्या करेंगे हम कि मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के बहुत समीप हूँ, उनकी किरणों के नीचे स्थित हूँ और मैं आत्मा बिल्कुल बाबा में मिल गया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही सोचना, मैं और बाबा बिल्कुल एक हो गया हूँ। यह है बीज रूपी स्थिति। तो याद पुरुषार्थ है और स्थिति हमारी मंजिल है। तो बाबा ने कहा कि ज्वालामुखी योग में आत्मा को खुशी की अनुभूति होती है, जबकि ज्वालामुखी स्थिति में आत्मा को परम शांति और परम शक्ति की अनुभूति होती है। तो विशेष बाबा ने कहा है कि आने वाले समय जो है बहुत ही दर्दनाक होगा, तो इसके लिए विशेष पुरुषार्थ हम करेंगे ज्वालामुखी योग। बाबा ने कहा कि साधारण योग से जो है ना अभी काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए ज्वालामुखी योग हमें बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ज्वालामुखी योग विशेष हम करेंगे। अब इससे फायदे क्या क्या होता है, ज्वालामुखी योग करने से क्या क्या फायदे हैं? तो फायदे ये कि स्वभाव संस्कार भस्म होंगे, आत्मा अपनी ज्वालामुखी स्थिति में स्थित होगी, जिस स्थिति में आत्मा की सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएगी और हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारा जो है स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आएगा, तो जिससे आत्मा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में अनुभव करेगी। तो बाबा ने कहा कि हर संकल्प और कार्य में सफलता सिद्धि स्वरूप होगी। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा ज्वालामुखी स्थिति जो है, अब प्रश्न उठता है कैसे करेंगे। विशेष यही जानकारी मिला है कि ज्वालामुखी योग जो है यानी कि देह से डिटैच होने का पुरुषार्थ, ये बाबा ने कहा ज्वालामुखी योग। विशेष हम ज्वालामुखी योग पे ही ध्यान देंगे, इसके लिए हमारे दिनचर्या का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दिन भर सारे जो भी हम कर्म करते हैं, तो दिन भर का जो हमारा दिनचर्या है उसी के अकॉर्डिंग हमारा अमृत बोला होता है और नुमा शाम का योग आधारित होता है। अगर हम दिनचर्या पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा ना अमृत वेला ठीक से हो पाएगा और ना नुमा शाम हो पाएगा। इसके लिए दिनचर्या पे विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति।